Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain the immediate cause of the outbreak of revolt in France in 1789। यानी कि 1789 में जो फ्रांस में रिवोल्ट हुआ था उसके पीछे कौन से इमीडिएट कॉजेज़ थे जो तुरंत हुए थे जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ, आपको वो बताने हैं। ठीक है, इमीडिएट कॉज बताने बेसिकली आपको। तो देखते हैं एस्टेट जनरल की मीटिंग। सबसे पहला कॉज क्या थी, हमारी एस्टेट जनरल की मीटिंग थी जो कि 5 मई 1789 को लुइस 16 ने बुलाई थी फॉर अ मीटिंग टू प्रपोज न्यू टैक्सेस। ये नए टैक्स को बढ़ाने के लिए, नए टैक्स को रिवाइज करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। क्योंकि क्या था ना, एस्टेट जनरल के बिना, यानी कि तीनों एस्टेट, उसमें एस्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी उसमें 3 एस्टेट के सभी लोग शामिल होते थे। बिना एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाए राजा अकेले टैक्सेस को रिवाइज नहीं कर सकते थे, ना तो वो बढ़ा सकते थे ना वो घटा सकते थे। कोई भी चेंजेस लाना था तो एस्टेट जनरल की मीटिंग तो बुलानी पड़ती थी। ठीक है, तो इसीलिए राजा को टैक्स बढ़ाने थे और एस्टेट जनरल की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई। ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 एस्टेट, यानी कि तीनों के तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, गैदर होते हैं। ऑन 1 एस्टेट हैड द राइट टू गिव 1 वोट। अब देखो गैदर तो होते हैं और क्या होता है, 1 एस्टेट हैड द राइट टू गिव 1 वोट। एक एस्टेट को 1 वोट देने का राइट होता है। बट द मेंबर ऑफ 3rd एस्टेट डिमांडेड द पावर फॉर ईच मेंबर टू वोट। अब देखो इस पुराना ओल्ड वोटिंग सिस्टम ये था कि तीनों एस्टेट जो है, यानी कि एक एस्टेट के 300 लोग मिलकर 1 वोट देंगे, 2nd एस्टेट के 300 लोग मिलकर 1 वोट देंगे और 3rd एस्टेट के 600 लोग मिलकर 1 वोट देंगे। ये तो ओल्ड वोटिंग सिस्टम था। लेकिन जो 3rd एस्टेट के लोग थे, अब उन्होंने सोचा कि अब हमारे को न्यू वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए और ये ओल्ड सिस्टम को हटा देना चाहिए। लेकिन जब राजा उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं एक्सेप्ट करने से, तो 3rd एस्टेट के लोग प्रोटेस्ट करते हुए क्या करते हैं, 3rd एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हो रही होती है उससे बाहर चले जाते हैं और टेनिस कोर्ट में जाके, जो कि वर्साई के पास में था, टेनिस कोर्ट में जाके असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से हम नेशनल असेंबली हैं। और इस नेशनल असेंबली ने ये शपथ ली, ये ओथ ली कि हम क्या करेंगे, हम हमारी कंट्री फ्रांस के लिए क्या हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। और 1791 में ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते भी हैं जिससे राजा की जो पावर थी वो लिमिट हो जाती हैं। तो सबसे पहला एक तो रीज़न यही था, एस्टेट जनरल की मीटिंग, इसकी वजह से ही नेशनल असेंबली की जो स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है। और नेशनल असेंबली ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आगे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, रिवोल्ट बाय द पीजेंट। अब देखो जो फ्रांस में कंट्री साइड का एरिया था, वहाँ पर लोगों के बीच में, किसानों के बीच में ना एक अफवाह फैल जाती है। क्या रूमर फैल जाता है उन लोगों के बीच में, उनके बीच में रूमर फैल जाता है कि जो बड़े बड़े मैनर्स हैं, लॉर्ड हैं, लैंडलॉर्ड हैं, इन्होंने अपने तरफ से कुछ लोगों को भेजा है, कुछ गुंडों को भेजा है हमारे घरों को अटैक करने के लिए, हमारी फसलों को ख़राब करने के लिए। ठीक है, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो वैसे ही सब्सटेंशियल क्राइसिस फ्रांस में आ रखा है, लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सामान नहीं है, प्रोडक्शन उतनी कम हो रही है, फिर भी ऊपर से राजा जो है और जो लॉर्ड है, लैंडलॉर्ड जो है, वो हमारी फसलों को ख़राब करने में लगे हुए हैं। तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है और लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स के, मैनर्स के, राजा वगैरह के जितने भी घर होते हैं, चैटियों वगैरह, उन सबको वो लोग जला देते हैं, उनको गिराना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि स्टार्ट एकदम से बिगनिंग हो जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, और रिवोल्ट लोग स्टार्ट कर देते हैं। Peasant in several districts of the France attacked the resident of their manor, hearing rumor that landlord had hired the people to destroy their ripe crop। उनकी पकी हुई फसल खराब करने के लिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने कुछ गुंडों को भेजा है, लोगों को भेजा है। तो लोग गुस्सा जाते हैं ऐसे में और मैनर्स के, लैंडलॉर्ड्स के जो घर होते हैं उनको जला देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इमीडिएट कॉज था फॉल ऑफ बास्टाइल प्राइजन। जो बास्टाइल की प्राइजन थी उसको कब गिराया जाता है, उसको गिराया जाता है 14 मई को। 14 मई 1789 को इस बास्टाइल की जेल को गिरा दिया जाता है। इसलिए गिराया जाता है क्योंकि लोगों की नज़र में ना ये बास्टाइल की जो जेल थी, जो बास्टाइल का प्राइजन था, ये हेट्रेड था, ये सिंबल था राजा के डिस्पोटिक रूल का, राजा की निरंकुश डिक्टेटरशिप का एक रूल था।
एक सिंबल था ये। तो लोग जो है इसको नफ़रत की नज़रों से देखा करते थे। फिर क्या करते हैं लोग जब गुस्से में आ जाते हैं और अपने लोगों की सब लोग मिलकर, सारे सिटीजन करीब 7,000 के लोग, 7,000 के अराउंड मैन और वुमेन मिलकर अपनी एक मिलिशिया बना लेते हैं, सिटीजन मिलिशिया बना लेते हैं और राजा के अगेंस्ट में रिवोल्ट को स्टार्ट कर देते हैं। और इस दौरान वो बास्टल की प्राइजन को भी गिरा देते हैं। बास्टल की प्राइजन में जो कमांडर होते हैं उनको भी उनकी उनको मार दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनको मार देते हैं। और जो इस प्राइजन के अंदर प्रिजनर थे, जितने भी कैदी थे, उन सबको छुड़ा लिया जाता है। हालांकि सिर्फ 7 ही इसके अंदर प्रिजनर थे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये कुछ इमीडिएट कॉज थे जिसकी वजह से ये पूरा आउटब्रेक जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।